यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन यानी UWMAF ने आगामी 7 से 9 अप्रैल 2024 तक होने वाली चैंपियनशिप को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन यानी UWMAF के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन यानी UFMAF एशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम कपूर ने बताया कि आने वाले 7 से 9 अप्रैल तक हमारा फेडरेशन चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें कई बड़ी हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट निकाय है जो सभी मूल से सभी मार्शल आर्ट को एक विश्व निकाय में एकजुट और विकसित कर रहा है। हम खेल और पारंपरिक मार्शल आर्ट में मानकों के उत्थान की पूर्ति करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस UWMAF की स्थापना वर्ष 1992 में टोक्यो, जापान में हुई थी। डॉक्टर विक्रम कपूर ने कहा कि वर्तमान में हम दुनिया भर में 5 महाद्वीपों पर लगभग 20 लाख प्रशिक्षण केंद्रों में 10 मिलियन सदस्यों के साथ 100 देशों में हैं। UWMAF का मुख्यालय जापान और दक्षिण अफ्रीका में भी है। UWMAF सभी मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण सेमिनार, तकनीकी सेमिनार, मानकों और योग्यताओं के उत्थान के लिए ग्रेडिंग, रेफरी और जज सेमिनार और परीक्षा की पेशकश करता है। UWMAF दुनिया भर में सभी मार्शल आर्ट के लिए टूर्नामेंट आयोजित करता है, जिन्हें UWMAF द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और संरचना के तहत इसके महाद्वीपीय देशों और अन्य प्रांतीय अध्यायों और सहयोगियों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा जूडो कराटे चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप है। जो इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आएंगे, प्लेयर्स आएंगे जो हमारे वहाँ आके पार्टिसिपेट करेंगे। उनके लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ पे अरेंज किया है। SMS स्टेडियम जयपुर में जो 7 से 9 है। गेस्ट के रूप में कौन कौन उपस्थित होंगे? दिया कुमारी जी को इनवाइट किया है, राजवर्धन सिंह राठौर जी को इनवाइट किया है, और भी हम किसी को देखते हैं, सेलिब्रिटी वगैरह कोई आ सकते हैं तो उनके पास टाइम होगा तो उन लोगों को, सनी देओल है, अक्षय कुमार वगैरह को हम अप्रोच मारते हैं। अगर आ सकते हैं तो उनका देखते हैं, कोशिश करते हैं, आ सकता है तो। बता दो, पहली बात तो ये जो इंडिया बॉडी है ये ऑर्गेनाइज कर रही है, और जिसके कि जितेंद्र सिंह साहब प्रेसिडेंट हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 7 से 9 तारीख होगा, जयपुर में होगा। इसमें हम उम्मीद करते हैं कोई 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे। इसके अलावा हमारे टेक्निकल स्टाफ होंगे, रेफरीज होंगे, कोचेज़ होंगे। 3 दिन का चैम्पियनशिप है, 9 स्पोर्ट्स हैं एज ऑफ नाउ, और उम्मीद करते हैं कि भाई पूरा इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का हमारा सिस्टम हो। आपने ये भी कहा कि जितनी भी देश में आर्ट्स फेडरेशन के जो हैं क्लब हैं उनको आप अटैचमेंट करेंगे, तो क्या इस कार्यक्रम में रखेंगे आप 3 दिन उन लोगों को भी? नहीं, इसमें ऐसा है, हमने सबको इनवाइट किया है, और हम उम्मीद है कि जो जो हमारे साथ आते रहेंगे उनका हम आस्ते आस्ते सारा का सारा एक कैटलॉग, एक सिस्टम बनाएंगे जिससे कि हमारे पास रजिस्टर्ड हों और हम उनको ठीक प्लेटफॉर्म दे सकें। आस्ते आस्ते फिर बाद में हमारा जो है, आपको जैसे बताया अभी कि एक उसके बाद जर्मनी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कि 11 से 13 अक्टूबर को है। उसमें ये टीम इसी में से सिलेक्ट होगी और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी, अगर जो इंडिया टीम यहाँ पर करती है, कि इनको हम ट्रेनिंग दे सकें और बाहर से भी कोई एक्सपर्ट बुला सकें, जिससे कि यहाँ कैंप लगाकर और जिससे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन वो दे सकें इंटरनेशनल लेवल। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से देखेंगे हम? सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सुविधाएं रहेंगी, जो मेडिकल सुविधाएं, सारी चीज़ें, महिला सुरक्षा होती है, सारी चीज़ों को किस तरीके से? देखिए, हमने जब भी हम किसी भी बॉडी को नेशनल और इंटरनेशनल करने के लिए देते हैं, हमारी तरफ से इंटरनेशनल बॉडी से कुछ हमारे पास सजेशंस आती हैं। सिमिलरली हमारे पास एशियन चैम्पियनशिप से भी हम, एशियन बॉडी से भी हम देते हैं सारे के सारे कि क्या क्या चीज़ करना है, और हमने इनको चेकलिस्ट दे दी है कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए। इसमें से मैं 2 मुख्य चीज़ें बता दूं कि वहाँ पर डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए जब भी हमारा, क्योंकि किसी भी चैम्पियनशिप में ये बड़ी मामूली सी चीज़ें हैं, और बड़े हर बार 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको चोट लगती है, और वो होता है क्योंकि मार्शल स्पोर्ट्स है, फाइटिंग है, किसी को भी कहीं भी थोड़ी सी गलती हो और लग जाए तो उसके लिए डॉक्टर ज़रूर होता है, और वेन्यू पर एम्बुलेंस ज़रूर होती है। ये 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये तो मस्ट है। गेस्ट के रूप में किन सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विक्रम कपूर। विक्रम जी, 3 दिन का अप्रैल में जो चैंपियनशिप होने जा रहा है जी,
क्या कुछ कहेंगे, क्या विशेषताएँ रहेंगी, कौन कौन इसमें खेलने, कितने कैटेगरी के खेल होंगे, इसमें गेम होंगे? जो अभी तक हम एक तो ये मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट आप समझते हैं युद्ध कला, जिसमें जितनी भी गेम है प्रैक्टिस होती हैं। और इस बारी इस फॉर्मेट के अंदर UMF जो है यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन भारत, उसके अंडर हम लोग रीजनल ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो इंडिया के हैं, भारत के हैं, वो भी इंक्लूड कर रहे हैं और सबको इनवाइट कर रहे हैं हम। उसके लिए कुल मिला के अभी तक 9 मार्शल आर्ट कंफर्म हुए हैं, जिसमें कराटे तो पॉपुलर है ही है, कराटे है, ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है, और फिर थंगता है, गतका है, लाठी है, सिलंबम है, कलारीपेटू है, जूडो की टीम्स कुछ कंफर्म हुई हैं। बाकी अभी आ रही हैं जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए हैं। आज मतलब कल लास्ट एग्ज़ाम था, उसके लिए भी थोड़ा चैलेंज आ गया कि बच्चों को पहले नहीं पता चला, फिर इलेक्शन एकदम डिक्लेयर हो गया, तो ये सारी चीज़ें, और हमने स्टेडियम पहले से बुक किया हुआ था, तो इस करके वो इवेंट। व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो जी। किस तरह की व्यवस्थाएं? NBC न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।